एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी जिस वक्त का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस क्लास में विज्ञान के लिए एक क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आई हूँ, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहने वाला है फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं और 21 मार्च के लिए सारे प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहले प्रश्न में रहेंगे आपके सही विकल्प। 6 नंबर के सही विकल्प आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होगी यानी कि बाहर निकलेगी यानी कि उत्सर्जन होगा, तो वो आपकी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? तो वो कहलाएगी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा है कि एक घोल का पीएच मान 4 है तो घोल होगा। यदि किसी घोल का मान जो पीएच मान है वो 4 है तो घोल कैसा होगा? उदासीन होगा कि क्षारीय होगा कि अम्लीय होगा कि आयनिक होगा? देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट मैंने लिख दिए हैं। यदि पीएच मान 7 है तो वो आपका घोल होगा उदासीन। यदि 7 से अधिक मान है तो क्षारीय रहेगा। यदि 7 से कम है तो वो अम्लीय रहेगा। तो यहाँ पर घोल कैसा रहेगा? उदासीन की क्षारीय की अम्लीय। तो यहाँ पर पीएच मान कितना है इसका घोल का? 4 है। तो 4 7 से क्या है? कम है। तो ये कैसी है? इसकी प्रकृति कैसा रहेगा आपका घोल? अम्लीय रहेगा। ठीक है, चलिए तीसरा है सहजीविता का उदाहरण है। तो सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन, और जो कुकुरमुत्ता है वो मृतोपजीवी का उदाहरण है। चौथा है प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करती है मेरुरज्जु। पांचवा है निम्नलिखित में कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका आंसर है शुक्रवाहिनी। छठा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर, और बाकी के यहाँ पे लिख दिए हैं वो किसका है? विद्युत प्रतिरोध का, और वाट है विद्युत शक्ति का। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहे, तो आप भी स्क्रीनशॉट लें अच्छे से और कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में है ये बाकी के 2 प्रश्न इधर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि कार्बन की संयोजकता खालिस्तान है। तो कार्बन की संयोजकता है आपकी 4। दूसरा है मेंडल ने खालिस्तान के नियमों का प्रतिपादन किया। तो मेंडल ने किन नियमों का प्रतिपादन किया है? तो आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया है। तीसरा है वस्तुओं को हम खालिस्तान की उपस्थिति में देख सकते हैं। तो हम वस्तुओं को प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। चौथा है कि धारावाही चालक तार में धारा का मान बढ़ाने पर खालिस्तान का मान बढ़ जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। पांचवा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, छठा है कचरे का निपटान एक गंभीर खालिस्तान समस्या है। तो कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या रही है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल कर दिए, तो अच्छे से आप कंप्लीट करके जाइए। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 3 में है सत्य असत्य लिखिए। पहला है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है, तो सत्य है। दूसरा है अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक होता है, असत्य है, क्योंकि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो 7 से अधिक किसका होता है? क्षार का। ठीक है, किसका रहेगा? क्षार। और उदासीन का कितना रहेगा? 7 रहेगा केवल। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखें। तीसरा है मनुष्य एकलिंगी जंतु है, तो सत्य। चौथा है निषेचन के तुरंत बाद शुक्राणु बनते हैं, असत्य। पांचवा है अतिभारण व लघुपतन से बचने के लिए फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, तो सत्य। छठा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो आप भी स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में सही जोड़ी बनाइए। तो पहली जोड़ी है आपकी यहाँ पे कि आयोडीन अधातु तत्व, इसकी जोड़ी आपकी रहने वाली है चमकीला। दूसरा है यकृत की जोड़ी है यूरिया का निर्माण। तीसरी है न्यूरॉन की जोड़ी है तंत्र की इकाई।
तारों का टिमटिमाना, तो तारों का टिमटिमाना है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। एरोसोल, एरोसोल की जोड़ी रहेगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जिप्सम, जिप्सम की जोड़ी है CaSO4H2O। ठीक है। कसोनट, कूड़ो पानी। और ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। ठीक है, यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीन शॉट लें। ठीक है, चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कि कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है, तो इसका आंसर है सोना, चांदी, प्लेटिनम। दूसरा है कि मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों के लक्षणों के वाहक को क्या नाम दिया, तो इसका आंसर है जीन, या उन्होंने कारक बताए। ठीक है। तीसरा है श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में 7 अवयवी रंगों का क्रम लिखिए, तो ये रहेगा आपका श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में 7 अवयवी रंगों का क्रम। चौथा है विद्युत शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखिए, तो विद्युत शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक है वाट। पांचवा है घरेलू परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रभावित होती है, तो घरेलू परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रभावित होती है। छठा है हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन है आपका कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो किसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन, कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। चलिए इसके बाद में यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। छठा प्रश्न है F2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। इसके बाद में है प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक सामग्री, जो कच्ची सामग्री है वो पौधों का कहाँ से प्राप्त करता है। स्वपरागण में अंतर लिखिए। ठीक है, ये इसका अथवा है। चलिए इसके बाद में है 9वां प्रश्न कि अमीबा में द्विखंडन की विभिन्न विधियों का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। फिर है अनुवांशिकता क्या है, यहाँ पर ही आपका 11वां प्रश्न। यसद लेपन और अलंगम किसे कहते हैं। 12वां है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो, इसका मात्रक क्या है, यह आपका 13वां प्रश्न। इसके बाद में है विद्युत धारा की परिभाषा एवं इसका मात्रक लिखिए। अम्ल और क्षार को ही 4 अंतर बताने हैं। यह आपका 16वां प्रश्न। साबुन अपमार्जक में अंतर। इसके बाद में है 18वां रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में भेद कीजिए। निम्न हार्मोन में से प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। ठीक है, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। यह आपका 21वां प्रश्न। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 22वां मानव हृदय का तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, और ये आपका आखिरी लास्ट प्रश्न 23वां। ठीक है, तो आपने सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें 21 मार्च के लिए।